तो भाई और बहनों, डिटेक्टिव कॉनन एपिसोड 1155 का सीन रेडी करते हैं और ये होने वाला है एपिसोड फुल ऑन मिस्ट्री, थ्रिल और एक छोटी सी कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो शुरुआत होती है एक शानदार इवेंट से, ज्वेल वॉशिंग फेस्टिवल, जहाँ लोग अपनी महंगी ज्वेलरी को सेक्रेड वाटर में धुलाने आते हैं ताकि उनकी किस्मत चमके। इस इवेंट में एंट्री होती है एक टैक्सी ड्राइवर की, इशिकावा गेंकी। हमारा नया डिटेक्टिव टैक्सी वाला है। ये बंदा गया है ज्वेलरी वॉशिंग फेस्टिवल में एक क्लाइंट को लेकर। उसे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई देती है और इसी से शुरू होता है इस केस का कहानी। इशिकावा सीधा पहुंचता है हमारे लापरवाह डिटेक्टिव मोरी कोगोरो के पास और सोचता है मोरी भैया उस सुपर इम्पोर्टेंट केस पे हेल्प करेंगे। लेकिन मोरी कहता है मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे हूँ, मुझे कोनन का सैंडविच बनाना है। भाई साहब यहाँ उसे केस सॉल्व करना चाहिए पर वो खाना बना रहा है। इशिकावा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वहां से निकल जाता है और कहता है कि अब तो मुझे खुद ही केस सॉल्व करना पड़ेगा। बस यही चिंगारी थी जो इस कहानी को आगे बढ़ाने वाली। जब इशिकावा श्राइन पे पहुंचता है वहां एक औरत चिल्लाती है। भाई क्या सीन है। जब तक मोरी और कोनन मजे से टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं कि श्राइन में चोरी का अटेम्प्ट हुआ है, तब तक इशिकावा को एक सरप्राइज मिलता है। वो खुद को कार ट्रंक में बंधा हुआ पाता है। मतलब भाई साहब डिटेक्टिव बना भी नहीं और विक्टिम पहले बन गया। अब कोनन और मोरी श्राइन पहुंचते हैं और पता चलता है कि चोरी होने ही वाली थी पर लास्ट मोमेंट में फेल हो गई। सस्पेंस और भी बढ़ जाता है जब पता चलता है कि एक ब्यूटीफुल किमोनो वाली लड़की ने लास्ट में अपनी डायमंड रिंग वॉश करवाई थी। बट वाई और उसके बाद ये इंसिडेंट क्यों हुआ, अब मिस्ट्री और भी गहरी हो रही थी। अब आता है हमारे जीनियस छोटा डिटेक्टिव कोनन। जैसे ही वो क्लूज कनेक्ट करता है एक जबरदस्त बात सामने आती। ये पूरी कहानी एक नाटक था। किमिनो वाली जो औरत थी एक क्रिमिनल थी जो सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रही थी और ये सॉल्व करता है मोरी की आवाज में, मोरी को बेहोश करके। उसने अपनी रिंग वॉश करने का सिर्फ बहाना बनाया जबकि असली टारगेट था श्राइन के रिकॉर्ड्स बुक जिसमें सभी अमीर लोगों के डिटेल्स थे। वाह भाई, ये तो बड़ी डेंजरस प्लानिंग निकली। और अब डिटेक्टिव कॉनन फुल एक्शन मोड पे आ जाता है। भाई साहब रोलर स्केट और पावर शूज का जबरदस्त कॉम्बो लगता है एक थ्रिलिंग चेस होता है। कोनन और इशिकावा मिल के क्रिमिनल का पीछा करते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। क्या एंट्री मारी है बॉस ने। इस सीन का मजा अलग ही लेवल का था। तो भाइयों केस सॉल्व हो जाता है, कल्प्रेट पकड़े जाते हैं और एक धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। लेकिन अगले एपिसोड का प्रीव्यू देखने को मिलता है कि नए केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाला है। 3 साल पुराना एक अनसॉल्व मिस्ट्री, क्या कोनन इससे सॉल्व कर पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग एनिमे एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आऊंगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।